मुझे लगता है वी नीड अ चेंज। यहाँ से निकलते हैं। गाइस, जब अहमर को पता चलता है कि सारा की अब ज़हनी हालत सही नहीं है तो ऐसा करता है कि पूरे घर वालों के साथ प्लान करता है और सारा को भी अपने साथ लेकर हनीमून पे चले जाते हैं। प्लान बनाते हैं बीच का। सारा फिर अहमर से पूछती भी है कि हनीमून मनाने के लिए हम किस जगह पर जाएंगे, तो आगे से अहमर बोलता है हम किसी अच्छी बीच की सिलेक्शन करेंगे और वहाँ पर आपके घर वाले, मेरे घर वाले सब जाएंगे। मेरे सारे घर वाले, तुम्हारी फैमिली। फिर दोनों की फैमिलीज का प्रोग्राम डन हो जाता है और वो बीच पर जाते हैं और पूरे हफ्ते का ट्रिप लेकर जाते हैं। लेकिन उन बेचारों की अब फिर से किस्मत खराब होने वाली है क्योंकि सारा के पीछे पीछे सैम भी उस बीच पर पहुंच गया होता है और ये लोकेशन सैम को साबरा ने भेजी होती है। बहुत खतरनाक है, मुझे जान से मार देगा। सैम सारा को वहां पर फिर से डराता है और बार बार उसके पीछे जाता है। तो आगे से सारा अहमर को बोलती है मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है उस सैम से, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि वो मुझे जान से मार डालेगा। पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा। एक तरफ सैम है उस सारा के पीछे पागल हुआ पड़ा है और उसकी माँ बेचारी इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि मिशाल इसके लिए रिश्ता भी तोड़ चुकी है और सैम है अभी तक सुधर ही नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर देगी। सैम को उसकी माँ कहती है मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे बेटों की अच्छी जगह पर शादी हो जाए, एक तो रहा नहीं है और दूसरा है जो सुधर ही नहीं रहा। मिशाल के बाप ने उसकी शादी कहीं और पर फिक्स कर दी है लेकिन तुम हो के तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। रात में भी आया था। सैम तो सारा को किसी हालत में भी छोड़ने वाला नहीं है। सारा का यहाँ भी ट्रिप सारा खराब कर देता है क्योंकि जहाँ पर सारा रह रही होती है उसके सामने वाला रूम जो होता है वो सैम ने ले लिया होता है। उस वक्त लाइट गई थी ना। सैम है तो बहुत ज्यादा चालाक बंदा क्योंकि जब लाइट जाती है इसको पता होता है कि सारा अब दूसरे कमरे में जाएगी या किसी और के रूम में जाएगी, वो ये सामने आ जाता है। तुम्हें कहा था मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे है। सारा को जब ये ख्याल आता है कि वहाँ पर सामने सैम खड़ा हुआ है और वो जोर से भागती रहती है यहाँ तक कि लाइट आ जाती है। सारा को लग रहा है जैसे कोई डरा रहा है। फिर यही बात सारा के सब घर वालों को पता चल जाती है कि सारा कोई ना कोई इमोशनल फीलिंग ले रही है क्योंकि ये जो ट्रिप होता है ना इसमें सारा के घर वाले और अहमर के घर वाले होते हैं, सैम तो होता ही नहीं है। उसको पीछा कर रहा है। यही बात जो होता है अहमर उसके वालिद को बताता है और कहता है सारा का हमें इलाज करवाना पड़ेगा, वो बेचारी बहुत ज्यादा डर रही है, रात इतनी तेजी से भाग रही थी, पूरे घर में इतने शोर मचाया हुआ था। मैं जैसे इसके पास गया ये मुझसे आई लिपटी और वहीं पर बेहोश हो गई। अमर सारा के बाप को बोलता है हमें जल्द से जल्द इस बेचारी का चेकअप करवाना पड़ेगा वरना तो ये पागल हो जाएगी क्योंकि ये कोई बात समझ ही नहीं रही ना हमें कुछ समझ आ रहा है। इसको मारना चाहता है क्योंकि सारा का बाप बोलता है बेटा कोई तो बात हुई होगी, अगर मुझे तुम कुछ बताओ तो सही। तो आगे से अमर बोलता है अंकल मुझे तो यही लग रहा है कि सारा जो है ना इसको कोई इमोशनली तंग कर रहा है, इसे ऐसा लगता है कि कोई इसे मारना चाहता है। शर्ट पे कोई खून के दाग देखे थे। अमर बोलता है क्योंकि जब से सारा ने फराज की मौत देखी है सारा को पता ही नहीं है कि उसे कत्ल किसने किया है। उन दिनों से सारा बहुत ज्यादा परेशान है। फिर आप देखेंगे सारा अकेली पानी में अपने पाँव डालकर बैठी हुई होती है और उसके पीछे सैम आ जाता है। सारा उसे देखकर डर जाती है। सारा को ये लगता है कि ये मेरा वहम और ख्याल है। क्या लगता है अहमर बोलता है अंकल मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ सारा को बुलाने के लिए वो मुझसे भी डर जाती है। वो तो अब ये कहने लगी है कि मेरे सामने फराज है या मेरे सामने सैम है। तुम्हें कभी भी यकीन नहीं हुआ। फिर सारा अपने घर वालों को अपनी सच्चाई भी बताती है और उन सबको ये बताती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सच में हो रहा है, लेकिन कोई इसकी बात का यकीन नहीं करता। ये भी कहती है कि मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, वो मुझे जान से मार देगा तब भी नहीं। सारा कहती है जब तक वो मुझे जान से नहीं मारेगा तब तक मेरे घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे तो ये भी लगता है वो अगर मार भी देगा तो मेरे घर वाले ये समझेंगे कि सारा की नफ्सियात की वजह से मौत हो गई है। चलो तुम एटलीस्ट रो तो सकती हो। सारा के पीछे घूमते घूमते सैम तीसरे दिन अपने घर में आ जाता है और आकर देखता है तो उसकी माँ बेचारी सोई हुई होती है क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती है। मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया है। उनकी माँ बेचारी सोई हुई होती है। सैम उनके सामने कहता है कि अम्मी आप वादा करता हूँ मैं आपसे मैं फराज भाई का बदला लेकर रहूंगा। मैं तो खुल के रो भी नहीं सकता। फिर सैम घर में ऐसे ही बैठा रहता है, लाइब्रेरी की कोई बुक्स पढ़ रहा होता है और वहाँ पर मिशाल की कॉल आ जाती है। मिशाल कहती है सैम मैं बहुत मिस कर रही हूँ लेकिन मेरी शादी अब तय हो गई है। साइम शादी में आओगे? मिशाल बोलती है सैम अब मैं मजबूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब्बू को फौरी शादी करनी थी और तुम शादी नहीं कर रहे थे, अब ऐसा करना मेरी शादी में जरूर आना। सैम चुप हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।